नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज बुध प्रदोष का व्रत भी है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। अतः जो भक्तजन आज के दिन त्रयोदशी का व्रत करते हैं तथा कथा को सुनते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। भक्तों का कर्जों से मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। आप सभी भक्तजनों से यह अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने तथा प्रसन्नचित्त मन से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भोलेनाथ जी की और माता पार्वती जी का जयकारा लगाते हुए आइए भगवान शिव चरणों में ध्यान करते हुए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो मनुष्य शंकर भगवान का भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे खड़े होकर और सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखो भाइयों, प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी ने बड़े ही लज्जित होकर उन्होंने थाल यथास्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे बढ़े और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज जी बड़े लज्जित हो गए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं आया, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने ही सुना था, लेकिन उसने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करने जाने को हुआ, तब पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी यह थाल उठाकर तो देख लो, हो सकता है कि तुम भक्त हो, इसलिए यह थाल आ। किसान को लगा कि वह व्यक्ति मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं कहाँ सच्चा भक्त हूँ। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब हम अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह पर आखिर उस भूली भाली किसान ने जाकर थाल उठाया
जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान ने बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंदों लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन में ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे कि तुम मदद कैसे करते हो? तो हंसते हुए कहा, किसान बोला, सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से होता है और अंत में आनंददायक भी होता है। दुष्कर्म का भी तो आरंभ दुख से होता है और अंत में दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय। जैसे आपने उस किसान पर कृपा की दृष्टि बरसाई है, वैसे ही अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और मोक्ष देना। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली बुद्ध प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत ही पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर जाएगा। उस समय सास ससुर बोले और सालियां बोली ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, इसलिए वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति से पानी को लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से पानी पी रही थी। वह हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसके पति की जैसी शकल सूरत वाला था। यह देखकर पति को बहुत गुस्सा आया और लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई होते हुए देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और महिला से पूछा कि सच सच बताओ कि तेरा पति इनमें से कौन सा है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों को एक जैसी शक्ल होने की वजह से अपने पति को पहचान नहीं पाई। महादेव ने उस पुरुष की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण वह अन्य पुरुष अचानक से गायब हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी तथा शिव जी की बहुत ही दुर्लभ कथा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रणाम करने के लिए सबसे उत्तम व्रत सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की तीव्र इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तो भगवान शिव जी नारद जी से बोले, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के 7 साल बिलपत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। अब देखिए नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती जी ने शिव जी से फिर पूछा, हे प्रभु, मेरे जानने की बड़ी उत्कृष्टता है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? क्यों कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शाखाएं समस्त शास्त्र के स्वरूप हैं। बिल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु रूपी हैं।
हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वपत्र के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष भी मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धारण कर यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गईं। माता पार्वती जी कौतूहल से उपज जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष क्यों रूप लिया है? प्रभु, आप यह विस्तार से कहिए। तब भोलेनाथ जी ने देवी पार्वती को कथा सुनानी आरंभ की। देवी सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश को रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबसे प्रिय हो गई। यह भगवान विष्णु को सतत प्रिय है। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वांग देवी के लिए जितनी जी प्रति उपजी है, स्वयं लक्ष्मी जी को ना। भाई लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित होकर और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। देवी लक्ष्मी ने उत्तम स्थान निश्चित करके मेरे लिंग विग्रह की तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व से एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोट वर्ष तक अर्थात 1 करोड़ वर्ष को घोर आराधना की और अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ और वहां प्रकट हुआ देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। देवी लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वांग देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ है वह समाप्त हो जाए। प्रिय भक्तजनों, अब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वांग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं है अपितु श्रद्धा है। तो यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने प्रसन्न हो गई और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति में भरपूर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। हे देवी, मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थम एवं सर्वदेवम मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष और बिल्व काष्ठ के चंदन में जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष के शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी नमस्कार करते हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भगवान शंकर ने महादेवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय हो माता पार्वती, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं विनायक जी की एक कथा। ब्राह्मण जी को नित्य प्रिय सुबह उठकर गंगा जी के स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी की पूजा करता था। विनायक जी की कहानी सुनता था। उनकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। वह क्रोधित हो जाती थी और कहती थी कि सुबह सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो। मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का कोई काम करती हूँ, तुम्हें मुझे काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बातों को सुनते ही नहीं थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के नहाने के लिए चले गए और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे नहीं पता है कहाँ गई। अब देखिए, ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। उस ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही
मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। अब क्या था, दोनों ही लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वह रखी है। इसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी, हे ब्राह्मण, तुम मेरी सेवा करते हो, बहुत ही दिन हो गए हैं, कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न, शन सब ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगे और ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी। जब वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवा दी और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। विनायक जी की महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया है वैसा सबको सुख देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, कहानी को सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को, आप पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आशा करती हूँ आपको आज की यह प्रदोष पसंद आई हो। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।